प्रोजेक्टाइल मोशन के इस वीडियो में हम कुछ डेरिवेशंस की स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा मोशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल और एक अलोंग वर्टिकल। तो हम ये एक फिगर बना लेते हैं फिर से। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल हम कंसीडर करेंगे और वाई एक्सिस को वर्टिकल। पाथ हमारा पैराबोला होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब देखिए, ये हमारी स्पीड है जिससे बॉडी को या पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। ये थीटा हो गया। इस वेलोसिटी को जब हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा आ जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रैजेक्टरी या मोशन के समय। ये जो पॉइंट है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट को हम यहाँ पे H से डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा O था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉडी है इस तरह से मूव कर रही है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया। दिस इज द मैक्सिमम हाइट जो कि एक प्रोजेक्टाइल रीच करेगा ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया। अच्छा, अब हमने ये बताया कि यहाँ पे हमेशा जी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा जीरो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज u इज इक्वल टू हो जाएगी u cos थीटा और ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी हमारे पास। एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होगा उसको हमने जीरो लिया है कि यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से u cos थीटा से अलोंग हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अच्छा, सेम अगर हम y डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं तो y डायरेक्शन में हमारे पास u इज इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा और एक्सेलरेशन जो एक्ट कर रहा है वो हो जाएगा -g। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बेसिक हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहला डेरिवेशन करेंगे और वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कितनी देर हवा में रही, इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। इस फिगर में देखिए O से H और H से B तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उस टाइम को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है O2H और दूसरा हो जाएगा H2B। तो O2H को हम यहाँ पे इसको लेंगे टाइम ऑफ एसेंट, मतलब जिसको जितना ऊपर तक आने में जितना टाइम लगा दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, और H से B तक का जो टाइम होगा इसको लेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, इसको नीचे गिरने में जितना टाइम लगा। नाउ ये जो दोनों टाइम्स होंगे हमारे पास, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, प्रैक्टिकली ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसको हम अगर स्मॉल t से डिनोट करते हैं तो ये भी हमारे पास स्मॉल t हो गया
और कैपिटल टी जो होगा दैट इज इक्वल टू टी प्लस टी दैट इज इक्वल टू 2t। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा ऑफ फ्लाइट दैट इज ट्वाइस द टाइम ऑफ एसेंट और ट्वाइस द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। तो अब हम एक डायरेक्शन कंसीडर करते हैं जहां हमें मोशन निकालना है। तो हम मोशन लेते हैं अलोंग वर्टिकल, अलोंग वर्टिकल मीन्स वाई डायरेक्शन। और ये जो मोशन हम ले रहे हैं O2H, ये जो हमारा फिगर था O से H तक का टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो मोशन हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम O to H। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है y डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज ऑफ y डायरेक्शन। सो y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारे पास है u sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो y डायरेक्शन में है दैट इज -g। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया उसके बाद नीचे गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एट हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस दैट इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी 0 नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 0 है, क्योंकि इसके पास अभी भी u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे 0 हो रही है, जो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमारे पास वेलोसिटी जो हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल मोशन when the body reaches the highest position that is equal to 0। ठीक है, और टाइम हमने क्या लिया, टाइम ऑफ एसेंट को स्मॉल टी ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारा कितना हो गया 0, u हो गया u साइन थीटा माइनस, माइनस मीन्स a माइनस जी है, तो माइनस हमने ले लिया g एंड t। ओके, सो यहाँ से हमारे पास आ गया gt इज इक्वल टू u साइन थीटा, या यहाँ से हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट की या टाइम ऑफ डिसेंट की। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू 2t। इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट की। अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन जो लेंगे वो डेरिवेशन है हमारा मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो हम ले लेते हैं मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ पार्टिकल। सो इसको हम कैपिटल H से डिनोट करेंगे, और इसके लिए भी हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल मोशन। तो अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल के अलोंग हमारे पास u इज इक्वल टू यू साइन थीटा है, a इज इक्वल टू माइनस जी है, v इज इक्वल टू जी है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा y डायरेक्शन में दैट इज इक्वल टू h। यहाँ फिगर से देखिए, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस डिस्प्लेसमेंट इज एस वाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल H से। तो हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जो डिस्प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो H के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया S इज इक्वल टू H।
ठीक है। तो s इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे h आ गया। तो हम फिर से मोशन वही कंसीडर करते हैं फ्रॉम O टू H, सारी चीज़ें हमारे पास है। यहाँ पे हम पुट करेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, s मीन्स sy। तो v हमारे पास कितना है, v हमारे पास 0 हो जा रहा है यहाँ पे, और u वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी, इज इक्वल टू माइनस 2g, ठीक है, और h। अब देखिए ये 0 तो हट गया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये माइनस कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ सिंपल सा देखिए h इज इक्वल टू आ गया u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वैल्यू आ गई हमारे पास मैक्सिमम हाइट u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। अब हम तीसरा यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज समझ लीजिए क्या होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी हॉरिजॉन्टल वर्ड है, इसका मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे। तो यहाँ से एक्स एक्सिस में बॉडी स्टार्ट की और यहाँ पे जाके इस बॉडी ने इसको टच किया, तो दिस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय r एंड दिस इज नोन एज रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज डिनोटेड बाय r। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारी कवर की गई है along horizontal। so for calculating the horizontal range हमें जो मोशन लेना होगा वो मोशन हम along horizontal कंसीडर करेंगे। तो फॉर लिख लेते हैं यहाँ पे रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज, जो भी कह लीजिए आप। So here we have to consider the motion along horizontal. Horizontal means along x axis। तो x axis के along हमारे पास जो velocity है that is u cos theta, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन जो है ये हमने 0 ले लिया, ठीक है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हो गया x के अलोंग, इसको हमने r ले लिया, रेंज। अब हम यहाँ पे इक्वेशन अपना पुट करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास s का मतलब कितना हो गया, r, u मीन्स u cos थीटा, t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, t हमारे पास कंप्लीट है, कितना आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0 है इंटू t², सो दिस होल टर्म्स बिकम्स 0। अब हमारे पास ये आ गया u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, एक हम मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट फॉर्मूला इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा।
तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेंज का। ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम रेंज, मिनिमम रेंज, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, एक स्टार्टिंग में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा था और उस फॉर्मूले में रेंज की वैल्यू ली गई थी। तो रेंज की वैल्यू जब आप ये रखेंगे वहाँ पे तो वो सेम फॉर्मूला वही आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ज़रूरी थी। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।